हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर जैसा कि हमने कहा था कि रिजल्ट जब आ जाएगी आप लोगों का शिक्षक भर्ती का, तो आप लोगों को रिजल्ट्स में मेरिट सूची और जो आपके रैंक हो गए उसके बेस पर एक एक्यूरेट और जेन्युइन कटअप बताने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में चलिए डिस्कस कर लेते हैं संपूर्ण आंकड़ों या जितने भी कंप्लीट डेटा है उसके बेस पर, कंप्लीट तथ्यों के बेस पर क्या कट ऑफ रह सकती है या कितने नंबर तक के रैंक वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती में होने वाला है। हमारे साथ बने रहिए, पूरे डिटेल से सारी चीज़ों को देखेंगे, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड अगर चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे हम इस तरह के और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। देखो, सहायक शिक्षक के जो पोस्ट है उसकी सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होने वाली है, कितने नंबर तक सिलेक्शन होने वाला है। अभी सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि अब रिजल्ट्स के बाद ना वेरिफिकेशन के लिए एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा या मेरिट सूची बनेगी, ठीक है। तो उस मेरिट सूची में कितने नंबर तक के रैंक वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाएगा या कितने मार्क्स तक के सिलेक्शन वेरिफिकेशन के लिए हो जाएगा, ये सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें सहायक शिक्षक का, तो कुल पोस्ट को देख लेते हैं कि कितने कितने पोस्ट थे। सहायक शिक्षक में अगर हम बात करते हैं तो जनरल में 1084 पोस्ट था, ओबीसी में 746, एससी में 240 और एसटी में 4207, ठीक है। देखो, व्यापम क्या किया, रिजल्ट जनरेट करने के बाद, रिजल्ट जारी करने के बाद अब जो जितने भी डेटा है वो किसको सौंप देगा, वो सौंप देगा विभाग को, ठीक है। अब विभाग का काम रह जाता है वेरिफिकेशन कराने का। बहुत ही जल्दी आप लोगों को वेरिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, एक मेरिट सूची आएगी। उससे पहले क्या आएगी, एक मेरिट सूची आएगी। मेरिट सूची में क्या रहेगा, आपके जितने भी पोस्ट है ना कैटेगरी वाइज, वो रहेगी। उस पोस्ट के हिसाब से मेरिट बनेगा। तो वो मेरिट बनेगा कैसे और कितने नंबर तक मेरिट बनेगा, कितने नंबर तक सिलेक्शन होगा, वो देखते हैं। देखिए, 3 अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं वेरिफिकेशन में बुलाने का। कौन कौन से 3 अलग अलग कंडीशन? या तो जितने पोस्ट है सिर्फ उतने लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं, या तो 2 गुना लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं, या तो 3 गुना लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं। अगर हम बात करें पिछली भर्ती का, तो पिछली भर्ती में जितने पोस्ट थे ना सिर्फ उतने ही लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता था। उसमें जो अपात्र हो जाते थे उन लोगों के लिए फिर से एक सूची जारी की जाती थी, फिर उन लोगों का वेरिफिकेशन कराया जाता था। और इस तरह से ना 5-7 अलग अलग सूची, अलग अलग लिस्ट हमको देखने को मिले थे। उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस भर्ती में ऐसा ना हो और एक ही बार में जितने भी पोस्ट है उसके 2 गुना या 3 गुना लोगों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। बार वेरिफिकेशन सूची निकालने की झंझट न रहे और एक ही बार में वेरिफिकेशन का काम हो जाए, उसके बाद सिर्फ वेटिंग लिस्ट जारी होती रहे, ठीक है। तो चलो, अलग अलग जो कंडीशंस है ना उनके हिसाब से हम क्या करेंगे, रैंक देखने की कोशिश करेंगे कि कितने रैंक तक वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन होने वाला है। सबसे पहले चलो बात कर लेते हैं, अगर जितने पोस्ट है उतने लोगों को ही बुलाए तो कितने रैंक तक के लोगों का सिलेक्शन होने वाला है वेरिफिकेशन के लिए। देखो, सबसे पहले अगर हम चलते हैं जनरल में, तो जनरल में जैसा कि आप सबको पता है 1084 पोस्ट है ना। तो 1084 पोस्ट में ना टोटल जनरल जो कैंडिडेट है वो कितने हैं मैं बता दूं आप लोगों को। 294 कैंडिडेट्स है जनरल की टोटल सिर्फ पोस्ट में, ठीक है। और जो आखिरी जनरल का पर्सन है उसका अगर हम नंबर की बात कर दें तो 83.91 है ना, 83.91 लास्ट कैंडिडेट का नंबर है जो जनरल में इतने पोस्ट में सिलेक्शन पाएगा। जितने पोस्ट है उतने ही लोगों को बुलाया जाता है, तो याद रखिएगा 83.91 क्या होगा, आपकी कट ऑफ होगी इस सिलेक्शन के लिए, पहली सूची के लिए। अगर जितने पोस्ट है उतने बुलाए तो किसका, जनरल का, ठीक है, किसका, जनरल का। चलिए सेकंड हम चलते हैं, ये तो हो गया जनरल का। अब हम चलते हैं ओबीसी में। तो देखिए, ओबीसी में मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पोस्ट दिख रहे हैं ना जनरल के, वो सामान्य मतलब अनरिजर्व पोस्ट होते हैं, है ना। अनरिजर्व पोस्ट होते हैं, उसमें एसटी, एससी, ओबीसी या सभी जो कैटेगरी है ना उसके कैंडिडेट्स जा सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि जनरल बस होंगे। तो यहाँ पर ना ओबीसी के मैं आप लोगों को बता दूं 739 पोस्ट ना ओबीसी ने ले रखा है इस 1084 पोस्ट में, हमने काउंट किया हुआ है, काउंटिंग के बेस पर आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। 739 पोस्ट किसने ले रखा है, ओबीसी के कैंडिडेट ने ले रखा है इस 184 पोस्ट में, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, 739 तो कहाँ चले गए, ओबीसी वाले लोग इस जनरल में चले गए। अब ये 746 तो इनके अलग से फिर से पोस्ट है ना। तो 746 इसमें फिर से जुड़ जाएगा, मतलब ओबीसी जो पहली सूची होगी ना और जितने पोस्ट है उतने ही लोगों को बुलाएंगे, तो ओबीसी के कुल कितने लोगों को बुलाया जाएगा, देखो 739 और 746 दोनों को हमको करना पड़ेगा टोटल, ठीक है। तो अगर दोनों को टोटल करते हैं तो टोटल हो जाता है 1493, ठीक है। कितना हो जाता है, 1493 ओबीसी के लोगों को बुलाया जाएगा पहली सूची में। अगर किसकी बात हो रही है, जितने पोस्ट है अगर उतने ही बुलाते हैं तो, ठीक है। 1493 ओबीसी के कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पहली सूची में। और जो 1493 नंबर में ओबीसी है उसका रैंक है 2210, उसका रैंक क्या है, 2210, ठीक है। 2210 उसका रैंक है। और उसकी नंबर की अगर हम बात करें, ठीक है, 2210वां रैंक तक सिलेक्शन होगा, ये आप याद रखिएगा।
2210वां रैंक तक सिलेक्शन होगा ओबीसी का। और अगर हम नंबर की बात करें तो उनका नंबर है 78, है ना, 78.93, ठीक है। ये कट ऑफ होगी अगर जितनी पोस्ट है उतना ही बुलाएंगे तो ओबीसी का 78.93, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 2210 ओबीसी के कैंडिडेट कैसे होंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया लगभग 739 पोस्ट यहाँ जनरल में चले गए थे और 646 पोस्ट तो उनके खुद की कैटेगरी में है। तो दोनों को हमने अगर जोड़ा तो दोनों को जोड़कर कितने हो गए, 1493 पोस्ट हो गए। 1493 नंबर तक ओबीसी तक जाते जाते अगर हम रैंक देखते हैं तो 2210 रैंक होता है, क्योंकि उसमें बीच बीच में एससी के भी लोग थे, एसटी के भी लोग थे, जनरल के भी लोग थे, है ना। तो 2210 ओवरऑल रैंक जिसका होगा उसका नंबर आ जाएगा पहली सूची में, अगर जितने पोस्ट है उतना ही बुलाते हैं। तो एससी की अगर हम बात करें तो एससी में जैसे कि आप लोग देखेंगे 240 पोस्ट है। 240 में ना 47 लोग, 47 लोग कहाँ चले गए हैं, जनरल के पोस्ट में। जनरल के 1084 जो पोस्ट दिख रही ना, उसमें सिर्फ 47 लोगों ने, एससी के सिर्फ 47 लोगों ने वहाँ पर पोस्ट अपना लिया हुआ है। उसके बाद 240 लोग इसमें और आ जाएंगे, तो कुल यहाँ पर हमको कितना लोग, 287, है ना, 287 एससी के कैंडिडेट्स हमको देखने को मिलेंगे टोटल इस पहली सूची में। तो 287 नंबर में जो एससी कैंडिडेट है, मैं बता दूं, है ना, 287 नंबर में जो एससी कैंडिडेट है उसका रैंक है 4310, ठीक है। 4310 रैंक है 287 नंबर में जो एससी का कैंडिडेट है। सिर्फ एससी अपन हम गिनते आएंगे ना, तो 287वां नंबर में जो एससी है उसका रैंक 4310 है। मतलब 4310 रैंक तक एससी का सिलेक्शन होगा, जितने पोस्ट है उतने बुलाते हैं तो, है ना। 73 नंबर, है ना, 73.73.16 मार्क्स, कितने मार्क्स, 73.16 मार्क्स यहाँ पर इसके मार्क्स हो जाएंगे। तो ये कट ऑफ हो गई किसका, एससी का, जितने पोस्ट है उतने अगर बुलाते हैं तो, ठीक है। एसटी में अगर हम देखें तो एसटी में बहुत सारे पोस्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 42, है ना, 4207 पोस्ट। तो इसमें बहुत नीचे तक नंबर हो जाएगा, एसटी के हम बाद में बात करेंगे अलग से। ये तो हो गए, चलो कौन सी कंडीशन में जितने पोस्ट है अगर उतना ही बुलाए तो। लेकिन ये इसकी संभावना कम है, उम्मीद ये कर रहे हैं कि इस बार एटलीस्ट 2 गुना तो जरूर बुलाए। तो अगर 2 गुना बुलाते हैं तो क्या कंडीशन बनती है ना, अगर 2 गुना बुलाते हैं तो क्या कंडीशन बनती है वो देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी पोस्ट है ना वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जनरल का देखेंगे। जनरल में क्या होती है, 1084 पोस्ट है। इसी को जब हम डबल करते हैं ना तो वो होता है 2168 पोस्ट। कितने पोस्ट, 2168 पोस्ट। तो 2168 जनरल के कैंडिडेट्स को, जनरल मतलब इसमें सभी कैटेगरी के लोग हैं ना, तो अनरिजर्व कैंडिडेट टोटल 2168 जो टॉपर लोग हैं ना उनको बुलाया जाएगा 2 गुना की स्थिति में। किस में डिस्कस कर रहे हैं, 2 गुना की स्थिति में, ठीक है। तो 2168 में ना जनरल जो कैंडिडेट, सामान्य वर्ग का जो, सामान्य कैटेगरी का जो पर्सन है वो, उनका कितने नंबर तक का सिलेक्शन होगा, 78 नंबर तक का। 78.93 जिस जनरल कैंडिडेट के नंबर होंगे वो इस रेंज में, इस रडार में आ जाएगा, ठीक है। 2168 वाले जो रडार है 2 गुना बुलाने का, और मैं बता दूं 2 गुना बुलाने की ही संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 2 गुना बुला रहे हैं मतलब बहुत हो जाता है इतने सारे पोस्ट में, लगभग आधे लोग अपात्र होंगे ना तब वो पूरा 2 गुना भरेगा, ठीक है। तो लगभग 78 ये मार्क्स है लास्ट कैंडिडेट का 2168 के रडार में, जनरल कैंडिडेट में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना में जनरल कैंडिडेट का कट ऑफ। यहाँ पर देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये चल रहा होगा कि जो महिला कैटेगरी के, महिला आरक्षण वाला जो पोस्ट है उसका क्या, ठीक है। तो महिला आरक्षण वाला जो पोस्ट है ना उसके बारे में मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। वर्टिकल और हॉरिजेंटल आरक्षण के बारे में आप आई होप सुने होंगे, ठीक है। इसके बारे में अभी नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूंगा। देखिए इस भर्ती में स्पष्ट बोला गया है कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है वो साथ में चलेगी, ठीक है। महिलाओं की जो रिजर्वेशन होती है वो हॉरिजेंटल जब रिजर्वेशन लिया जाता है तो देखा क्या जाता है, सपोज 30% महिलाओं को क्या करना है, रिजर्वेशन देना है किसी भर्ती में, ठीक है। लेकिन अगर वो 30% महिला ऑलरेडी जनरल वाले पोस्ट में ले लिए, अगर 30% महिला ऑलरेडी जनरल वाले पोस्ट में उनका क्या हो जाता है, उनका महिलाएं अगर ऑलरेडी सामान्य पोस्ट में आ जाते हैं तो जो उनका बाकी आरक्षण वाला है वो हो जाता है एक तरह से लैप्स। हम ऐसे क्यों उसको समझाएंगे आप लोगों को। तो एक पूरा जितने भी पोस्ट होते हैं ना महिलाओं सहित पूरा कॉमन पोस्ट हो जाते हैं। पिछले भर्तियों में भी आपने देखा होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले भर्ती में क्या होता, महिलाओं का जो नंबर था वो सामान्य पोस्ट में बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। बहुत सारे महिला ऑलरेडी इसमें क्या कर गए थे, इसमें क्वालिफाई कर गए थे कि इसमें सामान्य कैटेगरी वाले पोस्ट में उनको ना उनका रिजर्वेशन वाला जो पोस्ट था उसका ज़रूरत पड़ा ही नहीं था। और इसी कारण से ना पिछले भर्ती में मेल और फीमेल के कटअप में कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिला था। अगर अलग से उनका पोस्ट था तो उनका तो कम से कम 2 से 4 नंबर के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं मेल फीमेल में। लेकिन पिछले भर्ती में बिल्कुल भी किसी भी पोस्ट में एक पॉइंट मार्क्स के भी डिफरेंसेस नहीं थे मेल और फीमेल के कट ऑफ में। कारण वही था, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन अपनाया गया था,
ठीक है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मतलब जो महिलाओं के पोस्ट थे वो लैप्स हो जाती है अगर महिलाएं सामान्य पोस्ट में प्रचुर मात्रा में क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, सफिशिएंट मात्रा में सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसको और डिटेल में अब अगले वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। आगे इसमें बढ़ते हैं तो 78.934 रैंक वाले जनरल के सामान्य संवर्ग के कैंडिडेट 2 गुणों में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं ओबीसी में। ओबीसी में हम चलते हैं। ओबीसी में देखिए जो हमने अभी डिस्कस किया 2168 पोस्ट 2 गुना, है ना, जो बुलाया गया था सामान्य कैटेगरी में। ओबीसी के लगभग 1466 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट, 1466 कैंडिडेट इसमें जगह ले लिए हैं। ठीक है, मतलब 2100 जो 68 लोग बुलाएंगे ना 2 गुना में, उसमें 1467 लोग किसके होंगे, ओबीसी के होंगे। ठीक है, होंगे मतलब है, इसको काउंट किया गया है। ठीक है, काउंट कर कर ये सारी जो डेटा है ना आप लोगों के सामने लाया जा रहा है ना। तो 1466 पोस्ट ओबीसी ने ले लिया यहाँ पर। उसके बाद ना टोटल और कितने पोस्ट है, 746 पोस्ट फिर से हैं ओबीसी में। तो 746 का अगर हम 2 गुना करते हैं, 2 गुना बुलाएं तो कैटेगरी को 2 गुना करेंगे ना, तो 2 गुना बुलाएंगे तो यहाँ पर 1508 पोस्ट उन ओबीसी के लोगों को बुलाएंगे जो इनमें से बच गए हैं। ठीक है, 1466 ओबीसी जो जनरल में सेलेक्ट हुए हैं उनको छोड़कर उनके नीचे वाले रैंक से 1467 वाले नंबर से सिर्फ ओबीसी के किसको देखा जाएगा, रैंक को देखा जाएगा, ओबीसी को ही काउंट किया जाएगा और 1508 और ओबीसी को लिया जाएगा। तो इस तरह से कुल कितने ओबीसी के कैंडिडेट हो जाते हैं, 2974 टोटल ओबीसी के कैंडिडेट हो जाते हैं इसमें टोटल लास्ट सिलेक्शन के लिए। 2974वां नंबर में जो ओबीसी का कैंडिडेट है, सिर्फ ओबीसी का, है ना। यहाँ पर रैंक देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इस पूरे ओबीसी की इन बीच में एसटी, एससी और जनरल के भी लोग हैं। ठीक है, तो अगर हम रैंक की बात करें तो याद रखिए 44,040, ठीक है, 4440, 44,040 जो रैंक है जिस कैंडिडेट का 44,040 रैंक है या उसके अंदर है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा अपने किसमें, कैटेगरी में। मतलब पहली जो सूची है 2 गुना जिसमें बुलाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, उसमें इनका नाम आ जाएगा। नंबर अगर हम देखें कि कितने मार्क्स है, ठीक है, तो मार्क्स है इसके 72.84 मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा 72.84 मार्क्स रैंक किसका, ओबीसी का। फीमेल मेल अभी सब सेम मान के चलिए। ठीक है, चलो तो ये तो हो गई किसकी बात, ओबीसी की बात। आगे हम चलते हैं एससी में। ठीक है, एससी में अगर हम देखें तो जो पहली जो 2168 जनरल के पोस्ट थे, एससी में उसके कितने कैंडिडेट चले गए, 126 कैंडिडेट है। ठीक है, एससी के कितने कैंडिडेट है इसमें, 126 कैंडिडेट है इसमें एससी के। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या, अब टोटल एससी के 240 पोस्ट है तो इसको भी 2 गुना करेंगे। तो इसको 2 गुना करते हैं 240 को, तो हो जाता है 480। अब 126 जो जनरल में चले गए हैं और 480 जो कैटेगरी वाले हैं, दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाता है 606। कितना हो जाता है, 606। अब इस टोटल 606 एससी के कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा 2 गुना में। ठीक है, तो 606वां नंबर में एससी का जो कैंडिडेट रहेगा अपने कैटेगरी रैंक में, है ना, ये क्या है, कैटेगरी रैंक है, हम बता सकते हैं। ठीक है, तो 606वां नंबर में एससी का जो पर्सन रहेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा 2 गुना में वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और 606वां नंबर में एससी को अगर हम काउंट करें हैं तो कौन से रैंक तक का पर्सन है 606वें नंबर में एससी में, 7880 रैंक वाला। ठीक है, याद रखिएगा 606 एससी टोटल 2 गुना में लिया जाएगा। और रैंक की अगर हम बात करते हैं तो रैंक कितना है, 7880 रैंक वाला जो पर्सन है वो है 606वां नंबर का एससी का कैंडिडेट, सिर्फ एससी में। ठीक है, ओवरऑल रैंक क्यों इतना ज़्यादा है, क्योंकि ओबीसी, जनरल, एसटी सभी है ना भाई इस रैंक में। अभी 7880 के अंदर 606 एससी है सिर्फ। ठीक है, नंबर कितना हो जाएगा, नंबर होगा मैं बता दूं आप लोगों को 67.395। ये हो जाएंगे मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स 2 गुना अभ्यर्थियों में एससी के सिलेक्शन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, 67.39 ये आखिरी पर्सन है जो उस रडार में 606 जो एससी जिनको लेना है ना 2 गुना में, उसके रडार में आ रहे हैं। कौन, 67.395 वाला पर्सन। रैंक क्या है इसका, रैंक है इसका 7880। ठीक है, ये उसका इनका रैंक हो जाएगा। फीमेल मेल सभी अभी सेम मानकर चलिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो ये तो हो गया किसका, एससी का। अब अगर हम चलते हैं एसटी में, तो एसटी में ऑलरेडी कितने पोस्ट है, 42,007 पोस्ट है। इसको अगर हम डबल करते हैं तो लगभग 8,414, है ना, 8,414 पोस्ट होते हैं।
एसटी का जो कैंडिडेट है ना जनरल में बहुत कम गए हैं, ठीक है। मैं बता दूं एसटी के कैंडिडेट जनरल में नहीं के बराबर, लगभग 40 50 60 ही कैंडिडेट्स आपको देखने को मिलेंगे मुश्किल से, वो जो हमने पोस्ट बताया था उसमें लगभग 50 के आसपास ही, ठीक है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा इन लोगों का, ठीक है। बहुत अगर थोड़े भी अच्छे मार्क्स किए हैं, अगर 50% भी मार्क्स किए हैं, 50% मार्क्स वाले ना सब में श्योर है, मैं बता देता हूँ। शिक्षक और सहायक शिक्षक सब में 50% जिनका मार्क है एसटी में वो श्योर है, ठीक है। मिनिमम तो अगर हम देखते हैं तो मिनिमम बहुत नीचे जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एसटी वालों को। 30+ भी अगर मार्क्स है, ठीक है, तो भी आप लगभग 89% या 90% श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एसटी वाले क्योंकि पोस्ट सफिशिएंट है, पात्र उम्मीदवार कम ही मिलेंगे एसटी में, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप 30+ भी मार्क्स करते हैं तो भी आपका पूरा चांस बनेगा सहायक शिक्षक की अगर हम बात कर रहे हैं अभी तो सिलेक्शन का, ठीक है। तो ये तो हो गई दो अलग अलग कंडीशन में, पहला अगर 1 गुना बुलाते हैं तो, दूसरा अगर 2 गुना बुलाते हैं तो, ठीक है। हो सकता है 3 गुना भी बुला ले, ठीक है। तो 3 गुना में भी थोड़ा सा देख लेते हैं अनुमानित डेटा कि कितने कितने रैंक तक के लोगों को बुलाया जा सकता है अगर 3 गुना बुलाते हैं तो। अगर 3 गुना लोगों को बुलाते हैं तो याद रखिएगा जनरल में 75 नंबर तक के कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, 75.78, ठीक है। किसमें जनरल में, ठीक है। कितने कैंडिडेट्स को 75.52 सॉरी 75.52 नंबर तक, टोटल कितने लोग 7,093 लोग है ना, 793 लोगों को बुलाया जाएगा अगर 3 गुना बुलाते हैं तो, ठीक। चलो मतलब 3 गुना के जो पोस्ट है ना इसमें अगर आप काउंट करेंगे 3 गुना के जो पोस्ट है, 3 गुना अगर हम करते हैं इसमें तो 3 गुना कितना होता है, लगभग 3 गुना लगभग होता है 3252 पोस्ट है ना, 3252 पोस्ट में ना 793 लोग हैं जनरल के कैंडिडेट इसमें गिना हुआ है, ठीक है। तो यही होगा इस 3 गुने में सेलेक्टेड और इनका नंबर क्या है 75.52, किसका हो गया जनरल का। ओबीसी में अगर हम देखें तो ओबीसी में ना आप लोगों को बता दूं 2197 लोग उसमें जनरल के पोस्ट में गए हैं और ये 2262 कौन है, 2262 जिसके कैटेगरी वाले हैं ना। तो टोटल अगर हम करें हैं तो 4459। अगर हम नंबर की बात करें तो 68 नंबर तक के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए अगर 3 गुना बुलाते हैं तो। कितने नंबर तक का 68.96। रैंक की अगर हम बात करें तो 6677 रैंक, 6677 रैंक तक के ओबीसी के कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए अगर 3 गुना बुलाते हैं तो, ठीक है। अब हम चलेंगे एससी में, तो एससी में हम देखेंगे 240 पोस्ट है, 3 गुना अगर बुलाते हैं तो टोटल कितने लोगों को बुलाया जाएगा, टोटल 920 एससी के लोगों को बुलाया जाएगा क्योंकि 200 लोग उसमें जनरल में चले जाएंगे। 3 गुना अगर बुलाएंगे तो 720 इनके खुद के होते हैं, कितने होते हैं 720 इनके खुद के होते हैं, टोटल हो जाएगा 920 एससी के लोगों को बुलाया जाएगा 3 गुना में। तो 920 जो एससी है उसके लास्ट 920वां नंबर का जो पर्सन है एससी का, उनका रैंक है 10,872 रैंक तक के लोग को बुलाएंगे। नंबर की अगर हम बात करें तो 63.98 मार्क्स तक के जो लोग हैं है ना वो सेलेक्ट होंगे वेरिफिकेशन के लिए अगर 3 गुना बुलाते हैं तो। एससी में कितने 63.98। तो एसटी के कैंडिडेट्स को ज़्यादा यहाँ पर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने एवरेज नंबर भी किए हैं तो भी आप सेलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो और एसटी को ना काउंट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए एकदम एक्यूरेटली काउंट नहीं किया गया है एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट है ना, ये पोस्ट कम थे तो पूरे पोस्ट वाइज हमने काउंट कर लिया था। तो इस तरह से तीनों अलग अलग कंडीशन में हमने कोशिश किया कि आप लोगों को वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन का नंबर बताए, ठीक है। वेरिफिकेशन में अगर 2 गुना बुलाया जाता है तो 2 गुना में लगभग पिछले साल का इतिहास देखें पिछले भर्ती का तो लगभग ना 25 से 30%, लगभग 30% लोग अपात्र होते थे, मैं बता दूं, ठीक है। कितने परसेंट लोग, 30% लोग होते थे अपात्र। और इसमें सहायक शिक्षक के बहुत सारे लोग ना पोस्ट को ज्वाइन भी नहीं करेंगे और ज्वाइन करने के बाद छोड़ भी सकते हैं क्योंकि शिक्षक के पोस्ट में जाएंगे, ठीक है। तो इस कारण से 30 से 35% लोगों को जो बुलाए हैं उसमें से अपात्र हो जाएंगे या पद को छोड़ देंगे। तो जो 2 गुना में जितने लोग आते हैं उन लोगों का तो लगभग सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो 2 गुना में हमने कट ऑफ बताया है उसी को आप फाइनल कट ऑफ मान के चलिए। उससे अगर 2 गुना में भी जैसे ज़्यादा ही अपात्र हो जाते हैं, अगर कहीं ज़्यादा ही अपात्र हो जाते हैं, क्योंकि लगभग बहुत सारे लोगों ने फॉर्म डाल दिया है, ठीक है। जो डीएड बीएड नहीं भी किए हैं ना, टीटी तो बहुत दूर की बात है, जिनका डीएड बीएड नहीं है ना उन लोगों ने भी फॉर्म डाला है आत्मसंतुष्टि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, ठीक है। उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं क्योंकि उनकी तैयारी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए दूसरे चीज़ों के लिए ऑलरेडी है ना। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो
इस फील्ड में ना होते हुए भी फॉर्म डाले हैं। कई लोगों का टीटी नहीं है, कई लोग D.Ed फर्स्ट ईयर में, D.Ed B.Ed फर्स्ट ईयर वाले हैं, उन लोग सभी ने डाले हैं। याद रखना, जितने भी D.Ed और B.Ed के फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट हैं, लगभग 90% कैंडिडेट्स ने इसमें फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है। हालांकि उनका कोई चांस नहीं है इसमें, क्योंकि सिर्फ फाइनल ईयर वालों को मौका मिला है इस बार, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले को का इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनका तो मार्क रिजल्ट अभी बहुत दूर है। लेकिन फॉर्म डाले हैं, पेपर दिलाए हैं, रैंक में भी उन लोग हैं, उन लोग भी अपात्र होंगे। तो ऐसे अपात्र होने वाले ना बहुत सारे हैं, बहुत लोग अपात्र होने वाले हैं, ठीक है। तो 30 से 35% लोग अपात्र और पद को छोड़कर चले जा सकते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो 2 गुना वाला जो हमने बताया आप लोगों को, ठीक है, वो एक्यूरेट हो सकता है। उस कट ऑफ को आप कट ऑफ मान सकते हैं। उससे 1-2 नंबर, ठीक है, उससे 1-2 नंबर नीचे हो सकता है, ठीक है, उससे 1-2 नंबर नीचे हो सकते हैं विशेष परिस्थिति में, अगर अपात्रता की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तो, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें, सारी डेटा, सारे आंकड़े आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कोशिश किया है कि एक कंप्लीट और एक जेन्यून डेटा के साथ आप लोगों को सारी चीज़ों को बताएं और सारे तथ्यों के साथ आप लोगों को समझाएं। होप करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के साथ आप लोगों को साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।